लेट्स टॉक अबाउट डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट। अब डीएमिनेशन जो है वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था ट्रांस एमिनेशन। ये हम सिर्फ एक अमाइनो एसिड से उसका नाइट्रोजन रिमूव करके यूरिया बना रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप है ट्रांस एमिनेशन, सेकेंड इज डीएमिनेशन। हम देखते हैं, हमने पहले पढ़ा कि ट्रांस एमिनेशन जो है उसमें एक अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव करवाते हैं और एक कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड उसके ऊपर अटैच करवा देते हैं। हम अब एक वो जनरल रिएक्शन था। अब स्पेसिफिक अगर हम जो बॉडी में हो रहे हैं रिएक्शंस उनकी बात करें तो एक तो रिएक्शन है जिसमें एस्पार्टेट से हमारे पास अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है। एस्पार्टेट की ट्रांस एमिनेशन से हमारे पास ग्लूटामेट बनता है साथ ऑक्सैलो एसीटेट। और दूसरा जो रिएक्शन हमने पढ़ा एलानीन के साथ, अगर हम ट्रांस एमिनेशन का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट आर ग्लूटामेट एंड पायरुवेट। हम देख सकते हैं कि जो न्यू अमाइनो एसिड बन रहा है दोज आर ग्लूटामेट्स इन बोथ द केसेस। तो हम एक ये बात तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांस एमिनेशन के प्रोडक्ट में बनेगा दैट इज ग्लूटामेट इन बोथ द रिएक्शंस। अब इस ग्लूटामेट से हमने डीएमिनेशन करवानी है, मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब वो किस तरह होगी? दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। सबसे पहले हम जो मेन बात करेंगे दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बन गया ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में, तो उस ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप जो है वो हमने रिमूव करवाना है। रिएक्शन सिर्फ सिंपल सा है, बाकी सारी इसकी डिटेल है। अमाइनो ग्रुप रिमूव करवाना है और उसको अमोनियम के फॉर्म में रिमूव करवा देना है, और ताकि हमारे पास जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म है मॉलिक्यूल की वो ऑब्टेन हो। हमारा पर्पस यही है कि हमने मॉलिक्यूल से ना सिर्फ नाइट्रोजन रिमूव करवा देना है। तो हमारे पास जो बाकी मॉलिक्यूल बचेगा, जो पीछे बचेगा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के बगैर वाला, उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डीएमिनेशन में सिर्फ ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप रिमूव करवा के उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवा देना है। और ये जो रिएक्शन है अमोनिया निकलवा के एक अल्फा कीटोग्लूटरेट फॉर्म होता है। अब ग्लूटामेट से अगर अमाइनो ग्रुप निकलवाएंगे तो हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट फॉर्म होगा, साथ अमोनियम बनेगा। अमोनियम है मतलब अमोनिया। तो ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट फॉर्मेशन में जो एंजाइम यूज होगा इस रिएक्शन के लिए, डीएमिनेशन के लिए, दैट इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज मतलब NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट करेगा। ये तो हम शुरू से देखते आए हैं। डीहाइड्रोजिनेशन करवाएगा ऑफ द सबस्ट्रेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम जो है इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी रेगुलेशन की अगर बात करें कि किन वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये एलोस्टेरिकली जो मैकेनिज्म है वो एलोस्टेरिक मैकेनिज्म है रेगुलेशन का। अब इस रिएक्शन को अगर हम समझें तो ये रिएक्शन जब ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो हमें TCA साइकिल में प्रेजेंट था और हमें TCA साइकिल के थ्रू एनर्जी देता है। तो इस मैकेनिज्म के सारे प्रोसेस का फंक्शन ये है कि हम इससे एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब हमने ग्लूटामेट से एनर्जी ऑब्टेन करनी है और ये जो एंजाइम है हमारे पास दैट इज द एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड। तो एंजाइम जो है हमें वो ATP प्रोवाइड कर रहा है। अब जब अगर बॉडी में हमारे पास पहले ही ATP प्रेजेंट है तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो इनहिबिशन का रिएक्शन होगा, क्योंकि पहले ही ATP प्रेजेंट है हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में और हमें नई ATP बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ATP प्रेजेंट है तो इनहिबिशन हो जाएगी, इस एंजाइम की इनहिबिशन हो जाएगी, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इससे एनर्जी भी नहीं बनेगी। अब हमारे पास अगर बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी है, जब डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली ADP जो ATP है वो यूटिलाइज होगा और वो ADP की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जब वो ADP की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम चाहेंगे, हमारी बॉडी चाहेगी कि हमें एनर्जी मिले प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा ताकि अल्फा कीटोग्लूटरेट TCA साइकिल में जाके हमें एनर्जी दे। तो ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को बॉडी इंक्रीज करना चाहेगी,
तो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जीटीपी एंड एटीपी को इनहिबिट करें और जीडीपी और एडीपी एनर्जी डेफिशिएंसी की फॉर्म में एक्टिवेशन होगी इस एंजाइम की। अब और बात करें तो लो एनर्जी, जब बॉडी में एक डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी है देन देयर इज इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ कीटोग्लूटरेट। लो एनर्जी मतलब हमारे पास एडीपी प्रेजेंट है, एटीपी कन्वर्ट हो गया हुआ है एडीपी में और उसने एनर्जी प्रोवाइड कर दी है। जब एडीपी ज़्यादा है हमने देखा तो दैट इज लो एनर्जी स्टेट, इंक्रीज ऑक्सीडेशन होगी अमाइनो एसिड की, इंक्रीज ऑक्सीडेशन से इंक्रीज ट्रांसएमिनेशन हो रही है, इंक्रीज ट्रांसएमिनेशन से इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट बन रही है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट से इंक्रीज कीटोग्लूटरेट बन रहा है, इंक्रीज कीटोग्लूटरेट जो है कंसेंट्रेशन वो टीसीए साइकिल में जा रहा है। जब टीसीए साइकिल में जा रहा है तो वो हमारे पास इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रही है। अब ये तो हमने इस रिएक्शन की जनरल एक बात की और इसके एंजाइम की देखी कि एक्टिविटी किन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है। अब अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन की डिटेल्स क्या है और ग्लूटामेट का फंक्शन क्या है और वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ग्लूटामेट जो है उसको हम कह रहे हैं कि इट ऑक्युपाइड्स अ सेंट्रल प्लेस इन द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सेंट्रल प्लेस क्यों? क्योंकि इसने ट्रांस एमिनेशन से मतलब किसी भी अमाइनो एसिड से बॉडी में जो हमने डाइट के थ्रू ले लिया उससे इसने जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है वो ऑब्टेन कर लिया। तो उसको NH2 हमारे लिए टॉक्सिक है तो हमने इसको बॉडी से रिमूव करवाना है, इसने ना उसको ट्रैप कर लिया बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कलेक्टर ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। अब उसको पकड़ लिया तो ऑल अमाइनो नाइट्रोजन फ्रॉम ट्रांस एमिनेशन कंसंट्रेटेड इन ग्लूटामेट, सारे जो अमाइनो नाइट्रोजन होंगे वो अमाइनो एसिड से हमारे पास ग्लूटामेट में कलेक्ट हो जाएंगे। ग्लूटामेट जो है वो एक सेंटर बन जाएगा फॉर द अमाइनो एसिड सोर्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग सोर्स, और वो नाइट्रोजन को हमने रिमूव करवाना है ऑब्वियसली। तो बात करें एल ग्लूटामेट जो है दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द मैमल्स, जिसकी ऑक्सीडेशन से जिसके रिएक्शन से हमें अमोनिया बनता है और साथ हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामेट। अमोनिया जो फॉर्म हो रहा है, जो अमोनिया फॉर्म होगा वो इस अमाइनो ग्रुप से, इस नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से फॉर्म होगा। डीएमिनेशन जो है वो लिवर में हो रही है। हमने बात की ट्रांस एमिनेशन जो है वो हमारे पास हो रही थी पेनक्रियाज, हार्ट सेल्स, उसके अलावा हमारे पास जो है मसल्स, इन पेरिफेरल टिश्यूज में, मतलब जो लिवर में नहीं प्रेजेंट है, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। अब जो डीएमिनेशन है वो प्रोसेस हो रहा है लिवर में, तो ऑब्वियसली उसके एक ट्रांसफ़र को चाहिए होगा क्योंकि उसके एंजाइम्स भी लिवर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अमाइनो नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय कंसर्टेड एक्शन ऑफ ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड GDH इज ट्रांस डीएमिनेशन। सिंपल सी बात है लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है यहाँ पे कि कन्वर्जन ऑफ अमाइनो नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय कंसर्टेड रिएक्शन ऑफ ग्लूटामेट। कंसर्टेड मिल के एक रिएक्शन दे रहे हैं दो एंजाइम्स, ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड GDH। अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। हमने कहा कि ग्लूटामेट को जो जिससे एंजाइम रेगुलेट कर रहा है, ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बना रहा है, वो एंजाइम हमारे पास है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट कर रहा है और ये जो अमाइनो ग्रुप है जिससे अमोनिया बन रहा है, इस अमाइनो ग्रुप के जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इस ट्रांसफ़र को हमारे पास जो एंजाइम एक्ट करेगा वो है ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज। सबस्ट्रेट दोनों का ग्लूटामेट है लेकिन उनके साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो ग्लूटामेट को उसकी डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट करवाएगा, और जो अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में रिलीज करवाएगा वो हमारे पास होगा ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज। दो अलग बातें हैं लेकिन जो रिएक्शन होगा वो एक ही जनरलाइज्ड रिएक्शन है और दोनों जो एंजाइम्स होंगे वो एक साथ मिलके एक हमें प्रोडक्ट देंगे, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड अमोनियम।
Transamination and deamination are coupled processes though they occur at different places. Transamination हमने देखा पेरिफेरल टिश्यूज में हो रही है, पैनक्रियाज एक्सेट्रा. डीएमिनेशन हमारे पास लिवर में हो रही है. तो दे बोथ आर अकरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहे हैं, लेकिन एक साथ कपल्ड है. मतलब वहाँ से अगर ट्रांसएमिनेशन के रिएक्शन में ग्लूटामेट बन रहा है तो यहाँ से डीएमिनेशन उसी ग्लूटामेट को पकड़ के उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज करवा देगा. अब दो बातें की गई हैं. एल अमाइनो एसिड्स हमने देखा जो हम मैमल्स में होते हैं वो यूज़ करते हैं एफएमएन एज अ कोएंजाइम. एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स मैमल्स में हैं. और डी अमाइनो एसिड जो ऑक्सीडेजेस हैं ये एफएडी कोएंजाइम को यूज़ करते हैं. अब अगर ये पहले हमने बात की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व है उसमें. लेकिन अगर किसी और पाथवे के थ्रू हाइड्रेशन से या डीसल्फेशन से हमारे पास ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा हो तो हम उसको कहेंगे वो नॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. मतलब वो एक हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वो डिफरेंट रिएक्शन होगा. तो जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं वो डिहाइड्रोजिनियस एक्टिविटी से नहीं बनते, ऑक्सीडाइज होते, और किसी और रिएक्शन से, हाइड्रेशन की रिएक्शन से हो फॉर एग्जांपल, तो वो हम कह रहे हैं नॉन ऑक्सीडेटिव होते हैं. तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड हिस्टिडीन. अब सीरीन और थ्रियोनिन ये जो है डिहाइड्रेटेज एंजाइम जो है उस एंजाइम को यूज़ करके ग्लूटामेट से फॉर्म हो रहे हैं इन द अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म. डीएमिनेशन हो रही है उनकी थ्रू डिहाइड्रेटेज एंजाइम, और ये नॉन ऑक्सीडेटिव एक एंजाइम है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड नहीं करता. सिस्टीन और सिस्टाइन जो है डीसल्फरेज. अब ये हमने देखा कि ये सल्फर कंटेनिंग एंजाइम्स है तो इनके लिए डीसल्फरेज एंजाइम यूज हो रहा है. ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू नहीं प्रोसीड करता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता. उसके बरक्स ये डीसल्फेशन का रिएक्शन देता है. तो डैट इज़ नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसीलिए इन एमाइनो एसिड की जो डीएमिनेशन होती है वो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है. दैट इज़ इट अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ द यूरिया सिंथेसिस.